लालच से पर्याप्त दूरी आवश्यक है। एक सेठ बर्तनों को किराए पर देने का व्यवसाय करता था। एक बार उसने किसी व्यक्ति को किराए पर बर्तन दिए। वह इंसान उससे बर्तन ले गया और किराया दे गया, लेकिन जब उसने बर्तन वापस लौटाए तो 2-3 बर्तन उसे फालतू दे दिए। बर्तनों की अधिक संख्या देखकर सेठ ने पूछा, क्या बात है? तुमने ज्यादा बर्तन क्यों दिए हैं? सेठ की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, आपने जो बर्तन दिए थे, ये बर्तन उसकी संतानें हैं, इसीलिए इन्हें भी आप संभाल लीजिए। सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ कि यह अच्छा ग्राहक है, यह तो मुझे बहुत फायदा देगा। किराया तो मुझे मिलेगा ही, साथ में फालतू बर्तन भी मिलेंगे। इस तरह चंद दिन बीते। वही आदमी फिर आ गया। लौटते समय फिर थोड़े बर्तन ज्यादा कर दिए और वही बात कही कि बर्तनों की संतान हुई है। सेठ बड़ा खुश हुआ, चुपचाप सब बर्तन रख लिए। 1 महीने का समय बीतने के बाद वह आदमी सेठ के पास फिर गया और कहने लगा कि मेरे यहाँ कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, अतः कृपा करके आपके पास जो चांदी के बर्तन हैं वे मुझे दे दीजिए। पहले तो सेठ कुछ सोच में पड़ा, फिर सोचा कि मैंने पहले जितने बर्तन दिए उससे ज्यादा मुझे हासिल हुए हैं। इस बार कुछ चांदी के बर्तन ज्यादा मिलेंगे। यही सोचकर उसने बर्तन दे दिए। समय बीतता गया पर वह आदमी बर्तन लौटाने नहीं आया। अब सेठ बहुत परेशान हुआ। वह उस आदमी के घर जा पहुंचा और उससे पूछा, भले मानस, तूने वे बर्तन वापस नहीं किए? वह आदमी बहुत ही मायूस सा होकर बोला, सेठ जी, क्या करे? आपने जो चांदी के बर्तन दिए थे उनकी तो मौत हो गई। उस व्यक्ति की बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, क्या बात है? मुझे बेवकूफ समझा है क्या? मैं तुझे अंदर करवा दूंगा, तभी बर्तनों की भी मौत होती है। वह आदमी कहने लगा, सेठ जी, जब मैंने कहा था कि बर्तनों की संतानें हो रही हैं, उस वक्त आप सब ठीक मान रहे थे। यदि बर्तनों की संतान हो सकती हैं, तो वे मर क्यों नहीं सकते? अब निरुत्तर होने की बारी सेठ की थी। इसी तरह संसार की हालत है। माया के पीछे इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। भक्तजन हर कदम पर इंसान को चेतावनी देते हैं कि हे इंसान, तू जिन महात्माओं के, जिन संत जनों के वचनों को सुनता है, पढ़ता है, तू इनके ऊपर सत्य को जानकर दृढ़ भी हो जा। लालच में पड़कर सत्य का साथ न छोड़, नहीं तो बाद में पछताना ही पड़ेगा।